इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई समांतर श्रेणी यानी कोई एपी है और आपके पास क्वेश्चन हो कि अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए या अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। आप समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है कि लास्ट से देखो, आप जानते हैं कि 3-3 का अंतर है, तो 126 से पहले होगा 123, इससे पहले होगा 123, होगा ना, इससे एक और पहले होगा 120। तो अगर मैं बोलूँ कि अंत से पहला पद ये है, अंत से दूसरा पद ये है, अंत से तीसरा पद ये है, ऐसे करते करते अंत से 10वां पद क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। पहले मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। पहला तरीका जो है, तो अंत से nवें पद का फॉर्मूला होता है अंत से nवां पद, ये होता है L माइनस n-1 इंटू डी। L है अंतिम पद, L यहां पर है, वो अंतिम पद है, ठीक है, लास्ट टर्म। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अंत से nवें पद का, जहां पे L, ध्यान रखना, L ये है अंतिम पद, लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहां पे रखते हैं L क्या है, यहां पे 126 है, n तो है 10वां पद निकालना है अंत से, और D है क्या, 15-12 जो है ही यहाँ पे 3। तो अब अंत से 10वां पद क्या होगा, फॉर्मूला में पुट कर देंगे हम, 126 माइनस, ठीक है, D3 है, सब वैल्यूज पुट कर दी, ये आया 9 गुणा 3, 9 3 27, और आंसर आएगा 99। ये हमारा आंसर आ गया है। समझ गए। इसको करने का एक दूसरा भी तरीका है, क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि आपको फॉर्मूला याद ना रहे, तो क्या तरीका है, वो भी बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करेंगे, एपी को पलटने पर, दी हुई एपी को पलटने पर, ये होगा 126, 18, 15, 12। हमने क्या किया कि जो ये एपी थी ये पलट दिया। अब यहाँ क्या पूछा था, यहाँ पूछा था अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे वही चीज़ पलट के हो गई है कि शुरुआत से 10वां पद ज्ञात कीजिए, जो कि हम करते आए हैं इससे पहले भी। तो अब ये सिंपल हो गया है। ठीक है, अब हम सिंपल करेंगे, ये समझो कि हमने 10वां पद ज्ञात करना है बस इस एपी का। तो यहाँ पे पहला पद क्या है, 126, बिल्कुल नॉर्मली जैसे हम करते हैं वैसा करेंगे। अंतर है, सार्वंतर क्या है यहाँ पे, इसमें से इसे माइनस करो या इसमें से इसे माइनस करो, -3। तो यहाँ पे हमने ज्ञात करना है 10वां पद। 10वां पद a प्लस, फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, an का फॉर्मूला, तो 10वां पद हो जाएगा, a है 126 और d है -3। 126 प्लस 9 गुणा -3, 126 माइनस 27, और ये आ गया है 99। तो ये भी एक तरीका है। तो जब हमने पलटी एपी, तो शुरुआत से 10वां पद ये है, यानी जो हमारे पास एपी थी उसका अंत से 10वां पद, इसीलिए हम लिखेंगे कि दी हुई एपी का अंत से 10वां पद 99 है। ये अपना फाइनल आंसर में हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एपी तो यही दी हुई थी ना क्वेश्चन में, हमने तो पलटा सॉल्व करने के चक्कर में। तो दी हुई एपी का अंत से 10वां पद 99 है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि अंत से ये वाला पद ज्ञात कीजिए, तो अब आप आराम से कर लेंगे।